नमस्ते जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन और लगन के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग एक फार्मूला सीखेंगे a+b का होल क्यूब। इसको सिद्ध करने के लिए सीखेंगे और इस फार्मूला को जानेंगे भी। तो पहले इस फार्मूला को जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हुआ। तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab²। उसके बाद होता है +b³। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS से RHS को लाएंगे। तो ये वाला पार्ट LHS है और ये वाला पार्ट जो इसका फॉर्मूला है वो RHS है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद a+b का होल क्यूब जो है ये LHS का पार्ट। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर a+b का होल क्यूब। अच्छा देखिए, अब यहाँ तक कुछ नहीं किए, यहाँ तक सिर्फ उतार लिए। अब आगे क्या करेंगे, जैसे ये होल क्यूब तो इसका मतलब है 3 बार इसको लिखेंगे। अगर होल स्क्वायर रहता है यानी 2 रहता है तो उसको 2 बार लिखते हैं, और ये 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसको पहले लिखते हैं a+b, फिर होगा a+b, फिर होगा a+b। अभी तक इसको कुछ नहीं किए, बस 3 बार लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे a+b। अब इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लें क्योंकि 2 गो है। ठीक है, a+b, ठीक है, उसके बाद फिर होगा a+b। ये अब इतना हम लोग कर लिए, यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। आगे करते हैं, इसको रहने देते हैं a+b, इसको रहने देते हैं। आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े वाला ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद एक एक करके ये पूरा से गुना करेंगे, यहाँ तक जो है पूरा वाला से गुना करेंगे। तो सबसे पहले ए को गुना करेंगे a+b के साथ, यानी a को गुना करेंगे दोनों के साथ, a का गुना करेंगे ये दोनों के साथ। उसके बाद +b, a+b, इसको कर लिए। अब यहाँ तक ये अलजेब्रा वाला गुना है, बस बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं a+b। ठीक है, अब इधर करते हैं हम लोग गुना, a गुना a², a गुना b ab प्लस। अब फिर देखिए यहाँ पे b गुना a है, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में a सबसे पहले आता है, तो हम लोग यहाँ पे a गुना b लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस b गुना b² होता है, तो हम लोग b² लिखेंगे। यहाँ तक कुछ नहीं किया, बस अलजेब्रा का गुना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर इसको कर दिए। अब आगे देखिए a+b। अब इसको हम लोग इधर इतना ही रहने देंगे, जब तक ब्रैकेट के अंदर वाला काम नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, उसके बाद a² होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ab प्लस ab, यानी एक जात का 2 है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2ab प्लस b²। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब अंदर में कुछ बचा नहीं है, अब इसको बाहर वाला के साथ एक एक करके गुना करेंगे। जो बाहर वाला पार्ट रखे थे बचा के, इसको एक एक करके इसको गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। a के साथ पहले करेंगे, ये पूरा को गुना करेंगे a के साथ, फिर पूरा को गुना करेंगे b के साथ। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए पहले करते हैं। है कितना, a² प्लस 2ab प्लस b²। a के साथ कर लिए, अब b के साथ करते हैं इसको, प्लस b। ठीक है, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको तोड़ दिए। अब धीरे धीरे देखिए a को गुना करेंगे a² के साथ, तो गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। तो एक पावर इसका और 2 इसका, तो हो जाए यहाँ पे a³। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला प्लस। अब a गुना करेंगे 2ab के साथ, तो 2 का 2 रह जाएगा, a का पावर 1 और a का पावर 1, a पर पावर 2 हो जाएगा, यानी a पर पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा b, उसके बाद हो जाएगा b प्लस, उसके बाद होगा ab²। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे करते हैं, फिर से वही बात कि अल्फ़ाबेट्स में a पहले आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a² b, उसके बाद लिखेंगे
2 का किसी के साथ गुना नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, ए का भी नहीं है तो ए का, और बी गुना बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी, बी गुना बी स्क्वायर होता है, प्लस अब फिर बी का पावर 1 और बी स्क्वायर का पावर 2, तो बी का पावर 1 है और बी स्क्वायर का 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है, तो बी पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, ए क्यू, ए के साथ क्यू वाला कोई इसका जात का नहीं है तो ये किसी के साथ नहीं जुटेगा, तो हम लोग इसको ए क्यू लिख देंगे, प्लस 2a स्क्वायर बी। अब देखिए कि 2a स्क्वायर बी है, इसका जो जात है ए स्क्वायर बी, ये कहीं है, देखिए हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे है, ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी है, तो 2 गो ए स्क्वायर बी और यहाँ पे 1 गो ए स्क्वायर बी मिला के हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यानी 3 गो ए स्क्वायर बी। अब प्लस अब है ए बी स्क्वायर, देखिए अब ए बी स्क्वायर का कहीं है तो हाँ बिल्कुल, एक यहाँ ए स्क्वायर बी और एक यहाँ है, तो 2 गो यहाँ वाला 1 गो यहाँ वाला मिला के क्या गो हो गया 3 गो, तो यहाँ जो है 3a बी स्क्वायर। अब प्लस बी क्यू का कहीं है जी, नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी क्यू। अब आप देख लीजिए, अब हम लोग ये पूरा आर एच एस के बराबर जो यहाँ वाला आर एच एस है, ये राइट हैंड साइड वाला यहाँ पे आ गया। आप इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर आर एच एस, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम लोग इसको पूरा आसानी से सीख लिए। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग जो फॉर्मूला है इसको आसान भाषा में आसान तरीक़ा से समझ पाए होंगे, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी है, इतना तो बहुत है, पूरा आसान भाषा में जितना हो सका किए, ठीक है। अगर आपको और कोई दिक्कत लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में बताइएगा ताकि वो लोग भी सीख पाए और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई को कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।